चूँकि हमने वो फिल्म देखी है ना आपने, एक मुन्ना भाई MBBS, तो आज हम आपको हकीकत में ये दिखाते हैं मुन्ना भाई MBBS। शोबा तिब एक डॉक्टर सामने आया कि जो लाहौर के एक बड़े सरकारी अस्पताल में तैनात था, लेकिन जांच पड़ताल के बाद पता चला कि उसकी डिग्रियां जाली थीं। इस दौरान वो बहुत से ऑपरेशन भी करता रहा। राना अजीम साहब से मजीद तफसीलात जानेंगे। राना साहब, कौन है ये शख्स, कहां पर तैनात था, कितने अरसे से था और जाली डिग्रियों को असल डिग्रियों में तब्दील कैसे किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या सर, आज हम चूँकि हमने वो फिल्म देखी है ना आपने, एक मुन्ना भाई MBBS, तो आज हम आपको हकीकत में ये दिखाते हैं मुन्ना भाई MBBS। ये बड़ी खैरत अंगेज़ बात है कि लाहौर शहर हो और उसका सबसे बड़ा अस्पताल हो जनरल अस्पताल, और जहाँ पर एडिशनल MS, ये है एडिशनल MS डॉक्टर अजमल, और ये बाकायदा एक बड़ी जो डॉक्टरों की तंजीम है, ये उसके अहदेदार भी रहे हैं, सदर रहे हैं बाकायदा पंजाब के। और इन मौसूफ़ के हवाले से इस मौसूफ़ को गिरफ़्तार किया है आज एंटी करप्शन पंजाब ने। मैं कह रहा हूँ कमाल हो गया, जहाँ सरकारी अफसरान के साथ साथ अब ऐसे माफिया को भी एंटी करप्शन पंजाब जो है गिरफ्तार करने लग गई है, जिनके मतलब कभी सोचा नहीं जाता था। हालांकि एंटी करप्शन की बजाय इस पर तो महकमा सेहत को एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन शायद कुछ लोग सोए हुए हैं। तो ये है डॉक्टर मौसूफ डॉक्टर साहब जिन्हें गिरफ्तार किया, गौहर नफीस जो DG एंटी करप्शन पंजाब है, जिनकी हदायत पर इन डॉक्टर साहब को गिरफ्तार किया। इन डॉक्टर साहब ने कमाल किया जी यासर। ये एडिशनल MS है, मौजूदा जनरल हॉस्पिटल में इस वक्त एडिशनल MS है। इन मौसूफ ने क्या किया, अपनी FEC की जाली डिग्री बना ली। अब आपने FEC के बाद मेडिकल में जाना है ना, आगे जाके सारा कुछ करना है, आपने पहली बुनियाद ही गलत रख ली, यानी FSC की डिग्री जाली है। डिग्री जाली बना ली। जब इन्होंने एडमिशन लिया तो वो एडमिशन जो है उसका मेरिट 800 के करीब था, 800 कुछ था, तो जनाब की 600 कुछ नंबर आए, इन्होंने उस डिग्री को साइड पे रखा, एक जाली डिग्री बनवाई, डिग्री बनवाने के बाद एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद जब चले गए अपने कॉलेज में, तो वहाँ जाकर एक तलबा तंजीम के अहदेदार बन गए। उस असर सोख की बिना पर किसी ने इनकी डिग्री चेक करने की जरूरत ही ना की। उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ करते करते माइग्रेशन कराई, फैसलाबाद आ गए, फैसलाबाद का एक कॉलेज में माइग्रेशन करा के आते हैं जब, तो वहाँ पर जब चेक किया जाता है तो पता चलता है मौसूफ की FEC कि जो डिग्री लगाई है, जब चेक करवाया जाता है पता लगता है जनाब मौसूफ की इस नाम की तो है ही नहीं, वहाँ पे चेक हो जाते हैं, सारा कुछ कमाल से हो जाता है। ये उसके बाद वहाँ से फारिग होते हैं तो ये एक और जाली लेटर तैयार करते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन बता रही, और ये माइग्रेशन का लेटर होता है जिस पे ये कहाँ चले जाती हैं, हैदराबाद यानी सिंध के एक बड़े मारूफ कॉलेज में चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वहाँ से जब उस माइग्रेशन की डिग्री दीगर डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के लिए इसलिए से वैसे मैनेज करते हैं कि इनके काबू में सारा कुछ आ जाता। वहाँ से फिर ये आगे जाते जाते आखिरकार ये डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन डॉक्टर बनने के साथ साथ राना साहब, आप बता रहे हैं फैसलाबाद में जाते हैं, वहाँ पे भी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, फिर हैदराबाद में डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी है, यानी PMC डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी। PMC में आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल कह रही है, PMC में गए हैं। तो ये वहाँ की इंतजामिया ने इनको कैसे जाने दिया, छोड़ कैसे दिया? बात यह है कि इस मुल्क के अंदर ना, इस मुल्क के अंदर यही तो एक अफसोसनाक अमल है कि इनको छोड़ कैसे दिया। यही तो एक सवाल है जो हम करना चाहते हैं ईवान इक़्तिदार में बैठे अफराद से। यही सवाल हम करना चाहते हैं तमाम ज़िम्मेदारान से कि जनाब इनको छोड़ कैसे दिया, ये किस तरह छूट सकते थे, ये किस तरह बन सकते थे कि FEC की डिग्री जाली आप कह रहे हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशन कह रही है, उसके बाद ये आगे चलता 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 डॉक्टर बन जाता है। डॉक्टर बनने के बाद अब वहाँ पर इसने कितने मरीजों को चेक किया होगा, कितना सरकार का पैसा लिया होगा, वहाँ पर एक ये डॉक्टर्स की तंजीम के सदर भी बन जाते हैं। जब ये सदर बन जाते हैं तो खौफ के मारे कोई भी इनके डिग्री चेक नहीं करता, इनके मतलब पूछना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि इनको ये बेहतरीन है। और आपको बताऊं, जब ये यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं ना, वहाँ पे भी एक तलबा तंजीम के अहदेदार बन जाते हैं। तरीका भरा आता है मौसूफ को, चूँकि ये मुन्ना भाई MBBS हैं, तो मुन्ना भाई MBBS जो है, उसके बाद इस वक्त ये मुन्ना भाई MBBS जो है डॉक्टर अजमल, ये एडिशनल जो है MS जनरल हॉस्पिटल हैं, और मौसूफ जो है एक बड़े मारूफ, अपने आप को नैरो सर्जन भी कहते हैं, और बड़े मारूफ जो अपने आप को डॉक्टर भी कहते हैं। कई ऑपरेशन भी सुना इन्होंने कर ली हैं, कई मरीजों को भी चेक कर लिया है, और अब आकर आज इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हाई कोर्ट से इनकी बेल रिजेक्ट हुई है, और बेल रिजेक्ट होने के बाद ये गिरफ्तार हो गए हैं। DG एंटी करप्शन गौहर नफीस ने इन्हें गिरफ्तार करवाया है, इस वक्त ये एंटी करप्शन की हिरासत में है। वहाँ पर जाकर इंकशाफ हुआ है कि एक ऐसा शख्स जो मेडिकल
रैप है और उसने कई सैकड़ों लोगों को डिग्रियां बना के दी हुई हैं, जिसमें ये मौसूफ डॉक्टर भी शामिल हैं। अब डॉक्टर साहब जो हैं इनके साथी चाह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट करें और प्रोटेस्ट करके इनको बाहर लेकर आए। देखिए कितना हमारे लिए कैसा ये अलमिया है कि एक तो एक जाली डॉक्टर, जाली डिग्री पे आने वाला डॉक्टर, और उसके बाद ऑपरेशन करे, सरकार का करोड़ों रुपया वो ले और उसको एडिशनल एमएस भर्ती हो जाए, वहाँ पर बैठ जाए, और अगर वो पकड़ा जाए और उसकी सारी चीज़ें साबित हो जाएं तो फिर मौसूफ जो हैं। बहुत से सवालिया निशान है कि एक तालीमी इदारा जहां पे इन्हें ऑब्लाइज किया जाता है, मान लिया एक तालीमी इदारे में एक तलबा तंजीम का असर रसूख होगा, एक जगह ऑब्लाइज हो गए, फिर उसके बाद दूसरे सूबे में जाते हैं, वहां पर भी ऑब्लाइज कर लिया जाता है, फिर वापस आते हैं, एक सरकारी अस्पताल में तैनात हो जाते हैं, वहां से दूसरे सरकारी अस्पताल में जाते हैं और एमएस की सीट पर यह तैनात। सबसे बड़ा हॉस्पिटल है लाहौर का, बड़े हॉस्पिटल। बहुत से सवालिया निशान बनते हैं कि हमारा निजाम किन कठपुतलियों पर चल रहा है, हमारे निजाम में कहां पे लूप होल्स मौजूद हैं।